हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आपने मेरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम सीखने वाले डिटरमिनेंट। तो अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो किस तरीके से निकालना है वो पूरा प्रोसेस हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रैमर्स रूल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना क्रैमर्स रूल, जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज होता है। A1 कहाँ लेना है, B1 C1 कहाँ पे लेना है, DX DY किस तरीके से निकालना है, ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है राइट। और उसमें गलती कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है राइट। क्रैमर्स रूल बहुत ही इजी है। आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है और आपको आंसर निकालना है राइट। तो इस वीडियो में हमने सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टॉपिक के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है क्रैमर्स रूल। इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। हम ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा डिटेल में आज हम सॉल्व करेंगे राइट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है राइट। तो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन, किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो बनाया है। अदरवाइज आप वो वीडियो जाकर हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिटरमिनेंट राइट। तो देखिए डिटरमिनेंट क्या होता है राइट। डिटरमिनेंट क्या होता है, ABCD इज ए डिटरमिनेंट। A,B,C,D आर द रो एंड A/C एंड B,D आर कॉलम्स राइट। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो डिटरमिनेंट हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ये है डिटरमिनेंट राइट। इसे हम डिटरमिनेंट इंडिकेट करते हैं। एंड A एंड B जो है ना, ये क्या है मुझे बताइए। A एंड B आर रोज राइट। एंड C,D आर क्या है, ये रोज सेकेंड रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। तो यहाँ पे ये रो हो गया राइट। तो ये वर्टिकल क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। कॉलम में देखिए AC, कॉलम में AC और उसके बाद BD राइट। ये क्या है, कॉलम्स है राइट। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको डिटरमिनेंट किस तरीके से इंडिकेट करना होता है ये समझ में आएगा। तो देखिए डिटरमिनेंट के अंदर अगर 2 रो और 2 कॉलम है तो उस डिटरमिनेंट का डिग्री कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। डिटरमिनेंट के अंदर अगर डिटरमिनेंट में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है तो डिग्री हो जाएगा 2। तो जैसे कि हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये डिटरमिनेंट है राइट, A, B, C और D। तो यहाँ पे देखिए रोज कितने हैं, रोज है 2, कॉलम कितने हैं 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज 2 राइट। सेम अगर ABC राइट, ABCDEFGHI ओके। तो मुझे बताइए इस डिटरमिनेंट में रोज कितने हैं, कितने रोज है। यहाँ पे देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, मतलब रो कितने हैं 3। कॉलम कितने, 1 2 और 3। तो कॉलम 3 है तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना है 3 रोज एंड 3 कॉलम रहेंगे तो डिग्री कितना रहेगा 3 रहेगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर 4 रो 4 कॉलम रहेगी तो डिग्री 4, 5 रोज 5 कॉलम्स रहेगा तो डिग्री 5। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस क्लास 10th में जब मैक्सिमम कहाँ तक है हमारे पास 3 तक ही ओके, ज़्यादा इसके आगे नहीं है ओके। तो ये समझ में आ गया डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का समझ में आने के बाद डिग्री समझ ली आपने। तो देखिए अगर हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, टू सॉल्व द डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। जैसे कि हमें A,B,C और D है तो इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टेप ध्यान में रखना है। A और B का मल्टीप्लिकेशन करना है, A और D का, A इंटू D, इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस कंपल्सरी, ये चेंज नहीं कर सकते, माइनस, उसके बाद C इंटू D,
समझ में आया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद माइनस देना नहीं बोलना है, उसके बाद c इंटू बी। तो जब आप ये सॉल्व करोगे जो आपको आंसर आएगा तो वो क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रहेगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालना है। सेम यही प्रोसेस है। ओके, यही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि हमने यहाँ पे डिटेल में देखा। ओके, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसको फटाफट विद इन अ सेकंड में सॉल्व करिए। राइट, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है आपको। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट कुछ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट दिया है a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट जो है ना कभी भी ऑलवेज कैपिटल लेटर में इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इसको हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 इंटू 9, उसके बाद माइनस देना नहीं भूलना है ब्रैकेट, उसके बाद 7 इंटू 3, 5 इंटू 9 45, राइट, माइनस 7 इंटू 3 21, 45 माइनस 21 करिए, 45 माइनस 21, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, राइट, कितना आ जाएगा 24। ये आंसर निकल गया, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। राइट, तो सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया है, यानी इज इक्वल टू -8 -3 2, 4। तो इजी है, सबसे पहले 8 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन करिए, 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -3। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। 8 इंटू 4 34 हो जाएगा, राइट, 32 हो जाएगा। ओके, 32। अभी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस हो जाएगा -6, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे -3 है। राइट, 2 इंटू 3 -6, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38। राइट, ये सॉल्व किया आपने। बी देखिए 2√3 9, 3√3। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2√3 इंटू 3√3, यहाँ तक हो गया। इसको ब्रैकेट -2 इंटू 9। ओके, तो मुझे बताइए ये सॉल्व करने से पहले आपको देखिए, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू बच क्या जाएगा √3 इंटू √3 बच जाएगा, -2 9 इंटू 2 18। तो मुझे बताइए 3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होता है, मुझे बताइए। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। क्लास 9th में हमने ऑलरेडी सीखा है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a हो जाता है। राइट, ये हमने क्लास 9 में सीखा है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो 6 इंटू क्या मिल जाएगा, √3 इंटू √3 3 मिल जाएगा -18, 6 इंटू 3 18 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है 0। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इजी क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना, ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर सही है। सेकंड का देखिए -8, यहाँ पे हमने कुछ लिखने में गलती किया था क्या। ओके, क्वेश्चन लिखने में सॉरी, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिया था। राइट, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिया था। ओके, ऐसे माइनस आपको भूलना नहीं है। -8 इंटू 4 -32 और ये हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा -28। ओके, यहाँ पे -8 था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, आपको मिस्टेक नहीं करना है। राइट, तो सेकंड थर्ड का जो आंसर था 0 आया, -26 24 ऑल आंसर्स आर राइट। तो डिटर्मिनेंट मेथड्स बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल को देखिए, ये आपको प्रूफ में चले जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्रैमर्स रूल का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
क्रैमर्स रूल क्या है ये सीखना होगा। क्रैमर्स रूल के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ओके, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए, क्रैमर्स रूल में आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाते हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाते हैं और उस इक्वेशन के आपको एक्स एंड वाइज की वैल्यूज निकालनी होती है। एक्स एंड वाइज की हमें वैल्यूज निकालना है, मतलब कि उसका आंसर निकालना है, राइट। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हम डायरेक्टली अगर हम विदाउट क्रैमर्स रूल करेंगे, राइट, तो डायरेक्टली हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। उस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी हमने 1 घंटे का वीडियो बनाया जिसमें हमने ऑलरेडी मोर देन 10+ क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो बच्चों। ओके, तो इसमें उसी तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे, उसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज लगाने हैं, तो उस टाइम पे आपको क्रैमर्स रूल इजी हो जाता है कि आपको डायरेक्टली क्रैमर्स रूल्स फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो जैसे कि देखिए, जैसे कि हमें जनरल फॉर्म पता है, जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू सी की है। ओके, तो जैसे कि हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए, a1x1 प्लस a1x1 नहीं, ओके, चलिए इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो हमें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और हमें a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट। तो जिस तरीके से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन 1, साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 हमें दिया है, तो सबसे पहले हमें d की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो d की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले d की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये दो टर्म लेने हैं आपको। ओके, a1 b1, उसके बाद सेकंड के टर्म लेने हैं a2 b2। ओके, ये ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं है। रात को अगर आपको 12 बजे कोई उठाएगा ना, अरे डी की वैल्यू बताओ, तो ये बतानी a1 b1 a2 b2। ओके, ऐसे करनी है। ओके, उसके बाद हमें dx निकालना है। ओके, dx निकालना है तो भी आपको बताना, अभी उल्टा लेने का। ओके, मतलब c1 b1 c2 b2, मतलब c1 b1 c2 b2। ओके, उसके बाद अगर आपको dy निकालना है तो a1 c1 a2 c2, राइट। ये आपको अच्छे से रखना ही है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कोई ऑप्शन है ही नहीं है, राइट। यहाँ पे देखिए a1 b1 a2 b2 c1 b1 c2 b2 a1 c1। उसके बाद अगर हमें x निकालना है, x का आंसर, राइट, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y निकालना है तो dy अपॉन डी। ये फॉर्मूला आपको समझ में, देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा किस तरीके से करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, राइट। प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करते हैं। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम। ओके, अरे यार इसी के ऊपर आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। चलिए सॉरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर, यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया है तो हमें सॉल्व करना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट हमें दिया है तो 3 2 4 5। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × 5 माइनस 4 × 2, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 माइनस 4 × 2 8, कितना हो जाएगा 7, राइट। मतलब कि यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 5, उसके बाद 5 × 3 और यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 × 3 15, 15 माइनस 8, तो हमें आंसर मिल जाएगा 7, राइट। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट एक होगी एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना सीखते हैं। ओके,
डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। आपने मेरा इस वीडियो, आप ये वीडियो कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट का डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिखना भूलना नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम गलती किया था कि क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, राइट। -1 7 और 2,4, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। -1 × 4, -1 × 4 -2 × 7, राइट, क्योंकि उसके बाद 2 × 7 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस तो कंपलसरी है। -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4, 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14, -4 -14 कितना हो जाएगा, -18। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाएगा हमें -18। तो सेकंड हमें दिया है 5 3 -7, 0। ओके, तो चलिए सबसे पहले 5 × 0, 5 × 0 -7 × 3, राइट। 5 × 0 तो 0 हो जाएगा, -7 × 3, 7 × 3 21, लेकिन ये -21, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा +21। तो चलिए थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड में देखिए, अभी ये डर जाते हैं, अरे यार इसमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया। अरे यार कुछ नहीं होता है, गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे, राइट। सॉल्व करने चलो, देखते हैं क्या होता है, राइट। 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इन दोनों का करिए, राइट। 7/3 × 1/2 माइनस, अभी इन दोनों का करिए, 3/2 × 5/3। तो चलिए मुझे बताइए, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहेगा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। 7/3 × 2 6 माइनस 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5/2, राइट। तो चलिए अभी ये 2 को ना 6 करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हमने इनका एलसीएम निकाल दिया, राइट। एक ये हमने ऑलरेडी 8th क्लास में सीखा, राइट। तो हमने सेम किया, 7/6 माइनस 5 × 3 15/6 हो जाएगा, राइट। तो अभी चलिए सब्सट्रैक्शन में है, राइट, सब्सट्रैक्शन में है, तो क्या करते हैं, ऊपर का 7 - 15 / 6 हो जाएगा। ओके, ऊपर वालों का सब्सट्रैक्शन और डिनोमिनेटर में जो है ना उसको कॉमन लेते हैं। 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 / 6। तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आइए, 2 4 = 2 3 = -4/3। तो क्या मिल जाएगा इसका आंसर, -4/3, राइट। डिफिकल्ट थे, पहला का आंसर था -18, सेकंड का आंसर है 21, थर्ड का आंसर है -4/3, राइट। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। कुछ मिस्टेक हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इजी है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ओके, तो चलिए कुछ अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ये क्वेश्चंस आपको मोर देन 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में, राइट। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स करना है, सबसे पहले स्टेप्स करना है। ओके, गिवन क्वेश्चन दिया तो राइट डाउन, ओके। चलिए सबसे पहला इक्वेशन क्या है मुझे बताइए, इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्या है, 3x - 4y = 10। तो यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 = 3, b1 = -4, c1 = 10। ये लिखना नहीं भूलना है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, 4x + 3y = 5, राइट। तो यहाँ पे देखिए a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा 5, राइट। तो चलिए डी निकालते हैं। डी निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। डी में क्या करेंगे, थर्ड वाला जो है ना उसको हाथ रखेंगे ऐसा, राइट। पहले 2 लिखेंगे, राइट, a1 b1, a1
A1 B1 A2 B2 राइट। तो चलिए A1 की वैल्यू क्या है 3, B1 की वैल्यू है -4, A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है 3। ओके, तो चलिए इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 इंटू 3 -4 इंटू -4। ओके, 3 इंटू 3 9 प्लस, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 आई थिंक देखिए 4 5, तो ये हो जाएगा 25। तो d की वैल्यू हमने कितनी निकाली, d इज 25, d की वैल्यू आ जाएगी 25। तो चलिए dx क्या करना है, dx जब निकालोगे तो ये वाला टर्म इसको हाथ रखना है, C1 A1 C2 A2 राइट। तो चलिए C1 की वैल्यू पुटअप करिए, 10, A1 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 4 राइट। तो चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 10 इंटू 4 -5 इंटू 3, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, -5 इंटू 3 15, ये इसमें से देखिए माइनस करोगे 30, ये हो जाएगा 25। तो dx कितना मिल जाएगा हमें, dx मिल जाएगा 25, d भी 25, dx भी 25। तो चलिए dy किस तरीके से निकालोगे, dy तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ से अपोजिट लिया था, अभी वो dy मतलब थर्ड की ओर चले गया राइट। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, A1 B1 को लिखेंगे राइट। तो चलिए मुझे बताइए d के निकालते समय A1 B1 A2 B2, dx निकालते समय C1 B1 C2 B2 और dy निकालते समय हमें A1 C1 A2 C2 लिखना है राइट, A1 C1 A2 C2 राइट। तो चलिए मुझे बताइए A1 की वैल्यू क्या है 3, C1 की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू है 4, C2 की वैल्यू है 5 राइट। ओके चलिए C1 A1 लिखा था हमने, C2 A2। तो उसके बाद एक बार चेक करते हैं हम A1 C1। ओके, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं देखना है हमें, देखिए A1 C1 A2 C2 राइट। और सेकंड में देखिए C1 B1 C2 B2, C1 B1 C2 B2 राइट। तो हमने सही किया है, नहीं C1 B1 अपोजिट लेना था राइट, अपोजिट लेना था राइट, यहाँ पे गलती हो गया है राइट। फॉर्मूला में मिस नहीं करना है आपको, फॉर्मूला मिस नहीं करना है। ओके, C1 B1 C2 B2। ओके, तो चलिए मुझे बताइए C1 क्या है 10, B1 क्या है -4, C2 इज 5, B2 इज 3। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5। ओके, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, माइनस प्लस 4 इंटू 5 20, तो ये कितना हो जाएगा 50 राइट। तो dx हमें कितना मिलेगा मुझे बताइए, dx हमें मिल गया है 50, dx की वैल्यू हमें मिल गई है 50। तो dy सही है राइट। तो 3 इंटू 5 -10 इंटू 4, ओके 3 इंटू 5 15 माइनस 10 इंटू 4 40, तो ये कितना मिल जाएगा हमें -25। तो dy हमें मिल जाएगा -25। ये ध्यान में नहीं रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, dx एंड dy। तो हमें पता चल जाता है A1 B1 A2 B2, dx निकालते समय हमें क्या करना है, C1 B1 C2 B2 लिखना है, और dy निकालते समय हमें क्या करना है, A1 C1 A2 C2 लिखना है राइट। ये समझ में आ गया। तो उसके बाद हमें चलिए क्या निकालते हैं, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 50 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2। ओके, अभी y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy अपॉन d, dy कितना आया है -25 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना मिल जाएगा -1, तो y इज इक्वल टू -1। तो x कॉमा y इज इक्वल टू 2 -1।
क्रैमर्स रूल से इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला ट्रिक यही है, कंफ्यूज, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा डी क्या आएगा, a1 b1 a2 b2, ये समझ में आ गया। dx क्या आएगा, अपोजिट लेना है, c1 b1 c2 b2, राइट, ये लिखना है। dy क्या लिखना है, dy क्या लिखना है मुझे बताइए, dy लिखना है तो a1 c1 और a2 c2, राइट, a1 c1 और a2 c2, ओके। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन जैसे कि अभी मैंने बताया आपको a1 b1 a2 b2, उसके बाद c1 b1 c2 b2, उसके बाद a1 c1 a2 c2 लेना है, ओके। आगे गए क्या हम, या आगे चले गए, ओके। कहाँ गया, प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स है, ओके। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट 1.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो अभी क्या करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी के जो 2 और 3 है उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। 2 और 3 जो है ना उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखिए। 4x इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे देखिए a1 क्या हो जाएगा, a1 इज 6, b1 इज माइनस 4, माइनस साइन आपको है तो माइनस भी लिखना है, राइट। c1 इज इक्वल टू माइनस 12, ओके। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। तो a2 कितना हो जाएगा, a2 है 8, b2 हो जाएगा माइनस 3, c2 हो जाएगा माइनस 2। तो चलिए d निकालते हैं, d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, ओके। यहाँ तक तो समझ में आता है। a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है माइनस 4, a2 की वैल्यू है 8, b2 की वैल्यू है माइनस 3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 इंटू माइनस 3, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 8 इंटू माइनस 4, ओके। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 18, और ये माइनस 8 इंटू 4 माइनस 32। तो ये माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, राइट। माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 18 प्लस 32। तो 32 में से अगर 18 जाएगा, 32 माइनस 18, 12 माइनस 8 कितना आएगा, 4 कैरी 1, 3 माइनस 2 1, तो हमें मिल जाएगा 14, लेकिन प्लस 14। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज द प्लस 14। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप d इज इक्वल टू 14। तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है, dx निकालते समय c1 b1 c2 b2, ओके। चलिए c1 की वैल्यू लिखिए माइनस 12, b1 है माइनस 4, c2 इज माइनस 2, b2 इज माइनस 3। तो यहाँ पे सभी माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। माइनस 12 इंटू माइनस 3, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाइए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद माइनस, उसके बाद अभी माइनस 4 इंटू माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 4, ओके। ब्रैकेट बना के करिए, अभी माइनस माइनस का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस आएगा, 12 इंटू 3, 12 1 12, 36, ओके। ये माइनस, अभी यहाँ पे भी माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, 4 इंटू 2 8, तो 36 माइनस 36, 4 2 8, 36 माइनस 8 कितना मिलेगा हमें, 28 मिल जाएगा, राइट। तो dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 28। तो चलिए dy निकालते हैं, ओके। तो dy इज इक्वल टू
तो अभी डी वाई निकालते समय क्या करना है हमें, डी एक्स निकालते समय हमें C1 B1 C2 B2 किया था, अभी डी वाई निकालते समय A1 C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2। ओके, तो चलिए वैल्यूज़ लिखिए। A1 की वैल्यू है 6, C1 की वैल्यू है -12, A2 की वैल्यू है 8, C2 की वैल्यू है -2। तो चलिए इसको सॉल्व करता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इन दोनों का, 6 इंटू -2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट करते हैं 8 इंटू -12, 6 2 ज़ा 12 -12 हो जाएगा ये, 8 इंटू 12 इंटू 8 96, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 96। तो 96 -12 करोगे तो 94 मतलब 84। तो डी वाई कितना मिलेगा हमें, 84। ओके, तो चलिए अभी क्या निकालना है हमें, x निकालना है। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स कितना है 28 डिवाइडेड बाय 14। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 2। x कितना मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा, राइट। x कितना मिल जाएगा हमें 2। अगर y निकालना है तो y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई, डी वाई इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 18। x कितना हो जाएगा, y 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6। तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,6। आप इसका आंसर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से आपको सबसे पहले डी एक्स डी वाई निकालना है, उसके बाद आपको x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी पुटअप करना है, राइट। C1 B1 C2 B2 A1 C1 A2 C2, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। जो आपको साइमल्टेनियस क्वेश्चन भी दिए है ना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 में, उस क्वेश्चन को भी आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, राइट। तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ध्यान में रखने के लिए। जो भी शॉर्ट ट्रिक रखोगे ना आप भूल जाओगे, राइट। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो गलती से हमने क्या किया था, C1 A1 C2 A2 किया था, राइट। तो वहाँ पे वैसे नहीं करना है, लेकिन आपको गलती पकड़ में आना चाहिए, राइट। पकड़ में आ गए तो आप उसको इजीली जो गलत हुआ है ना उसको आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, रीराइट करके न्यू लिख सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए डी एक्स इज इक्वल टू C1 B1 C2 B2 लिखना है, उसके बाद A1 C1 A2 C2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट। तो फोर्थ जो था ना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे m एंड n दिया है, तो 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है। तो चलिए 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। तो 6 क्वेश्चन जो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। ओके, तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिक्स क्वेश्चन की ओर देखिए। इक्वेशन नंबर जो 1 दिया है तो सेम ही दिया है, राइट। इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए a1 क्या हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3, c1 हमें मिलेगा 2। ओके, लेकिन जो सेकंड दिया है ना, सेकंड में देखिए थोड़ा सा उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे कि हमें क्या दिया है, इक्वेशन x माइनस, अदरवाइज उसको वैसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन जब हम मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, राइट। तो इसको क्या करते हैं, 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, राइट। तो हमें ये क्या इक्वेशन मिल जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा -1, c2 हो जाएगा 1। इसमें यही ट्रिक आपको लगानी है, राइट। अगर अदरवाइज आप 1/2 रखोगे ना तो क्या हो जाएगा ना कि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा, राइट। कैलकुलेशन बढ़ेगा, कैलकुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना आंसर गलत आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए डी, a1 b1 a2 b2 सेम। ओके, a1 क्या है, a1 है 2,
A1 है 2, B1 है 3, A2 है 2, B2 है -1। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इन दोनों का। 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 3 -6, तो -2 -6 -8, तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? -8। तो चलिए dx निकालिए, dx निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, राइट। C1 B1 C2 B2, ओके। यहाँ तक तो इजी है सर, यहाँ तक तो इजी है। तो चलिए dx इज इक्वल टू, राइट, C1 की वैल्यू देखिए 2, B1 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है -1। अच्छे से पुटअप किया, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। सॉरी, फिर से देखिए यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया, राइट। ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। C1 A1 C2 A2, राइट। C1 A1 C2 A2, राइट। तो चलिए C1 की वैल्यू देखिए 2, A1 की वैल्यू है 2, राइट। C2 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 2, ओके। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 4 2। तो dx कितना मिल जाएगा हमें? dx मिल जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? C1 A1 C2 A2, ओके। तो चलिए dy इज इक्वल टू, dy क्या आएगा मुझे बताइए? A1 C1 A2 C2, राइट। A1 की वैल्यू क्या है? 2, C1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 1। ओके। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ओके। 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा -2। तो dy कितना मिल जाएगा? -2। तो चलिए अभी क्या निकालना है हमें? x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, ओके। dx की वैल्यू देखिए, dx की वैल्यू हमने निकाली है 2 डिवाइड बाय 8 की, डी की वैल्यू निकाली हमने -8, तो 4 माइनस 1/4, तो x कितना मिल जाएगा हमें? -1/4। y इज इक्वल टू देखिए dy अपॉन डी, dy की वैल्यू कितनी है? dy इज -2, यहाँ पे -8 माइनस कैंसल, तो 1/4, तो y कितना मिल जाएगा हमें? 1/4। तो x, y इज इक्वल टू -1/4, 1/4, राइट। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। देखिए आंसर आपको -1/4 1/4 में आया, राइट। अगर हमने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया होता, अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं किया तो आपको ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही डिफिकल्ट जाता, राइट। यहाँ पे देखिए C1 A1, राइट, C2 A2 लिखना है, राइट। C1 A1 C2 A2 लिख देना है, ओके। ओके, तो चलिए हमने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। C1 B1 C2 B2, A1 C1 A2 C2, ओके। C1 B1 C2 B2, यहाँ पे हमने क्या लिखा है देखिए एक बार, इसमें हमने सही किया 4th में, राइट। इसमें भी सही किया है, ओके। इसमें यहाँ पे फिर से हमने A1 लिख दिया, राइट। और A1 C1 है वहाँ पे, राइट। A1 C1 A1 B1 A2 B2, C1 B1
C2 B2, A1 C1 A2 C2। ओके, यहाँ तक तो सही। यहाँ पे हमने C1 B1 C2 B2 जो पहले हमने लिखा था वही उसको रफ कर दिया था, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए C1 B1 C2 B2। ओके, तो C1 की वैल्यू देखिए, C1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है -1। ओके, 2 इंटू -1 1 इंटू 3, -2 -3 ये हो जाएगा -5। ओके, सही है। 2 इंटू -1 -2 और 3 इंटू 1 -3, C1 B1 C2 B2, C1 B1 C2 B2, A1 C1 A2 C2 और A1 B1। ओके, ये तो सही है, राइट। फॉर्मूला तो सही लिखा है हमने। तो C1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 3, ओके, C2 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है -1, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 3 -3, तो -5। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमने निकाल दिया उसको, राइट। तो मुझे बताइए dx कितना आएगा। अभी dx जो रहेगा ना ऊपर रहेगा, dx ऊपर कितना आएगा, -5 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू है हमारे पास -8। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 5/8। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 5/8। x की वैल्यू हमें मिलेगी 5/8। और बाकी जो y की वैल्यू रहेगी ना वो तो सेम रहेगी, राइट। A1 C1 A2 C2, C1 B1 C2 B2। ओके, तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो चलिए, हमने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर कवर किए हैं, और इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि आपको लीनियर इक्वेशन, थोड़े से अलग तरीके की लीनियर इक्वेशंस है। ये लीनियर इक्वेशंस आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी ये पूरा हम डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा 1.4 आएगा, प्रैक्टिस सेट 1.4 के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। वो वीडियो आपको मिस नहीं करना है। वो वीडियो अगर आपको मिस नहीं करना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। ये वीडियो आपने मेरा लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका। वीडियो लास्ट तक देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, इजी जाएगा आपको, राइट। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।